हिंदू और मुस्लिम आबादी वाली बहस जिसमें कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले जरा योगी आदित्यनाथ को आप सुनिए। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया सुरक्षा का। योगी आदित्यनाथ से पहले संघ ने भी यही कहा था कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। लेकिन अब बारी है इसी के रियलिटी चेक की, और डीएनए में बिना ग्राउंड रिपोर्ट के हम कोई दावा नहीं करते। इसलिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, ये देखने के लिए कि क्या वाकई मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। और इस पड़ताल में हमारी रिपोर्ट देखिए आप। पहली रिपोर्ट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। असुरक्षित महसूस करते हैं। घर के सामने से हड्डी लगा के रखते हैं। बेचना ज्यादा आसान है, इससे अच्छा मैं भी बेचूंगी। मकान बेच रही हो? जी। बहुत तकलीफ है। पहली बात तो यहाँ से रास्ता भी बंद कर दिए गए हैं निकलने के लिए। किसने बंद किया? किसने बंद किया? वहाँ अतिक्रमण कर दिया है मुस्लिमों ने। चले गए, हमारे हिंदू मुस्लिम लोग आ गए, हम लोग को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ। हड्डी उड्डी हमारे सामने लाला के फेंक रहे, कर रहे। असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित महसूस महसूस करते करते हैं। हैं। ये किससे डर लगता है? हम लोग को उनसे डर लगता है, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एक एक लोग आ जाते हैं, इतने सारे लोग, हमें अकेले पड़ जाते हैं। घर के सामने से हड्डी लगा के रखते हैं। हम लोग को निकलना मुश्किल होता है। पंडित आपके घर के बाहर हड्डी लगा? हाँ, और पंडित हो? है। हम पंडित है तो छू भी नहीं सकते, दूसरों से पैसे दे के पिकवाते हैं। अब यहाँ से कम से 15-16 लोग जा चुके हैं। मकान बेच रहा हूँ, मैं भी बेच रही हूँ, मैं भी बेचूंगी। मकान बेच रही हो? जी। मकान इसलिए बेच रहे कि रहने की व्यवस्था वही नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं, तो क्या कर? बेचना ज्यादा आसान है, इससे अच्छा असुरक्षित है। यहाँ से शुरू करेंगे तो सारे हिंदुओं के मकान है। सिर्फ हमारा मकान अकेले का मुस्लिम में मकान है। तो आपको हिंदुओं से दिक्कत नहीं है? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी मुस्लिम परिवार को अपना मकान बेचना पड़ा। बेचना मजबूर रहा कि पैतृक संपत्ति बेच। मजबूरी यही कि परिवार वहाँ सुरक्षित नहीं, मुझे लगा कि परिवार वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। भोपाल की तस्वीर हैरान कर देती है। 3 बार विधायक चुने जा चुके विष्णु खत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों के दबाव की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था, और शायद इससे बड़ी गवाही कैमरे पर नहीं मिल सकती। खुद 3 बार के विधायक ही कह रहे हैं। लेकिन भोपाल के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन पहुंची संभल, जो दंगों के बाद से लगातार संवेदनशील बना है। संभल में हमारे रिपोर्टर्स को ऐसे हिंदू मिले जिन्हें मुस्लिम आबादी की वजह से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। संभल का खग्गूसराय वो इलाका जहां पर प्राचीन मंदिर मिला था और बंद पड़ा हुआ था, और ये इलाका पूरी तरीके से हिंदू बाहुल्य इलाका होता था। इस इलाके की मैं बात करूं तो ये सामने की जो मकान दिख रही है, ये प्रताप सुनार की मकान हुआ करती थी, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मकान दिख रही है, ये मकान धर्मशाला हुआ करता था। रस्तोगी धर्मशाला हुआ करता था। ये रस्तोगी धर्मशाला क्योंकि जिनकी थी वही हमारे साथ में है। ये बताइए। अच्छा, आपके दादा के थे। जब घर में परिवार ही हमारे सुरक्षित नहीं है तो हम लोग डर के साथ से चले गए। और फिर हमने जहाँ जिसको जगह मिली उन्होंने अपना वहाँ बसेरा बना लिया। हम लोग अपना ठेर पे चले गए, कुछ लोग दूसरा कॉलोनी चले गए, कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कुछ लोग बाहर चले गए, दिल्ली, मुरादाबाद। हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब की बात तो की जाती है, रमजान और होली साथ मिलकर मनाने का दम भी भरा जाता है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या गंगा जमनी तहजीब सिर्फ जुबानी शिगुफा है, सिर्फ कहने की बात है, और जमीन पर हकीकत कुछ और है। हकीकत वो है जो अपनी 2 रिपोर्ट्स में, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाई हम।